अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है मैं फिर से आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे हम इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कंबस्चन एनालिसिस के थ्रू निकाला गया, एम्पिरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर हमने इस बात को प्रूफ किया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, ठीक। लेकिन हम इस बात में फिर भी मतलब साइंटिस्ट फिर भी श्योर नहीं थे कि सीधा बनेगा तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। जैसी मिसाल यहाँ पे देखिए, ये जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया गया तो साइंटिस्टों का ये ख्याल था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, 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 यहाँ पे H2OH। पहले साइंटिस्टों का ये ख्याल था कि बेंजीन का ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन का ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक ही लाइन में हो सकते हैं या मिक्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, या एक ही कार्बन वाला। तो हमने वहाँ पे रिएक्शन जब करवाया था तो उस रिएक्शन में हमारा क्लियर हो गया था कि ये जो OH ग्रुप है ये एक कार्बन पे तो कम से कम 2 OH ग्रुप नहीं आएंगे, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। जाहिर सी बात है एक कार्बन पे ही OH आएगा, एक कार्बन पे 2 तरफ OH नहीं आएंगे। ये बात तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इससे पहले लेक्चर किसी ने नहीं देखा, वहाँ पे हमने निकाल लिया। पहले साइंटिस्टों का यह ख्याल था कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, लेकिन जब स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, कौन सी केमिस्ट्री? स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, तो फिशर नामी साइंटिस्ट ने फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू इस बात को प्रूव किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट इस तरह कभी नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बेंजीन, यहाँ पे हमने अल्डिहाइड ग्रुप लगाया, CHO ग्रुप लगाया, ठीक। यहाँ पे हमने लगाया कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिशर नामी साइंटिस्ट ने फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर द एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज वाज डन बाय फिशर ने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये जो बेंजीन का स्टेट चेन होगा उसके अंदर OH ग्रुप किस तरतीब से होंगे। तो ये हमारे पास होता है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये है छठा कार्बन। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक। पहला कार्बन पे तो CHO ग्रुप है, पहला कार्बन क्या है? CHO ग्रुप है, ठीक। दूसरे कार्बन पे OH हमेशा राइट साइड पे होगा और H लेफ्ट साइड पे होगा। लेकिन कार्बन नंबर 3 में आप लोगों ने ख्याल रखना है, कार्बन नंबर 3 में ये जो OH है ये लेफ्ट साइड पे है और H राइट साइड पे है, और सारे इसी तरह, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H2OH, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को निकालने का एजाज किस साइंटिस्ट को मिला? फिशर को। किस प्रोसीजर के थ्रू? फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू, ठीक है। और किस केमिस्ट्री की किस ब्रांच में वो रिसर्च कर रहा था? स्टीरियो केमिस्ट्री में। किस में रिसर्च कर रहा था? स्टीरियो केमिस्ट्री। और इस स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रेट स्ट्रक्चर को फिशर ने कहा डी ग्लूकोज, ठीक, या प्लस डी ग्लूकोज, ठीक। डी का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यहां पे लफ्ज जो डी इस्तेमाल हो रहा है, ये जो लफ्ज हम डी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डी है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का क्या मतलब है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है जो PPL, मैंने क्या कहा? व्हाट इज PPL? PPL का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL को हम शॉर्टकट क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम डी से शो करेंगे या पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। ठीक, अगर पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक, कोई कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो ऐसा कंपाउंड कहलाया जाता है लीवो रोटेटरी, जिसे हम एल से डिनोट करेंगे या नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ठीक, तो जब उन्होंने, अच्छा ये जो हमारे पास लाइट आ रही है, ये स्कैटर्ड लाइट है। ये क्या है? स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट है। स्कैटर्ड लाइट का मतलब क्या है कि ये हर डायरेक्शन में यू अवेलेबल है, ये हर डायरेक्शन में यू अवेलेबल। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है जो यूनिडायरेक्शनल हो, जो क्या हो? यूनिडायरेक्शनल, जो हो यूनिडायरेक्शनल, जो क्या हो? यूनिडायरेक्शनल यू मेरी बात समझ रहे हो? यूनिडायरेक्शनल। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल में चेंज हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाता है, जो यूनिडायरेक्शनल। अगर ये यूनिडायरेक्शनल लाइट अगर हम किसी सॉल्यूशन में से गुजारे, उस सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज पड़ा था, तो वो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर उसने क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीवो रोटेटरी। जब उसने सॉल्यूशन लिया, कंपाउंड लिया, उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद था, तो 80-85% मॉलिक्यूल जो थे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, 20-25% मॉलिक्यूल जो थे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। इसका मतलब है कि फिशर नामी साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो डी ग्लूकोज है ये हमारे पास कायनात में 80% तक अवेलेबल है। मेरी बात समझ रहे हो? 80% तक। लेकिन इसी डी ग्लूकोज का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है राइट साइड पे रोटेशन। राइट साइड देखिए, राइट साइड पे, यहां पे देखिए OH इधर है, यहां पे OH है, यहां पे OH है, यहां पे OH। OH राइट साइड पे ज्यादा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब उसने इस सॉल्यूशन में से पीपीएल को पास किया तो उसने 80% रोटेशन क्लॉकवाइज दिखाई और 20% एंटी क्लॉकवाइज दिखाई। तब उसने ये कहा कि जो डी ग्लूकोज है ये एग्जैक्टली एल ग्लूकोज का रियर इमेज है। मैंने क्या कहा? रियर इमेज। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं एक मिरर लगाता हूं। मिरर समझते हो? शीशा, मिरर, ठीक है, मिरर में लगाया। अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं वो है एल ग्लूकोज का। एल ग्लूकोज का सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। CHO ग्रुप उसी तरह ऊपर है, ठीक है, नीचे वाला ग्रुप H2O उसी तरह है, ठीक। लेकिन चेंजेस कहां पे? देखें, इसका 2 नंबर कार्बन OH इधर है तो यहां पे OH कर दो, यहां पे H कर दो। इसका 3 नंबर कार्बन पे जो OH यहां पे है, आप यहां H लगा दो, ठीक। ये OH वहां पे, यहां पे लगा दो, यहां पे H लगा दो, यहां पे OH लगा दो, यहां पे H लगा दो। देखिए एग्जैक्टली ये जो दूसरा मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है ग्लूकोज का, इसे हम कहते हैं एल, इसे हम क्या कहते हैं? एल ग्लूकोज, लीवो रोटेटरी ग्लूकोज, ठीक। इसका मतलब है ये क्या है? रियर इमेज है। रियर इमेज है किसका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का एग्जैक्टली रियर इमेज है। लेकिन ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 20 से लेकर 30% तक रोटेट करता है। इसका मतलब है कि एल ग्लूकोज हमारे पास कायनात में कम पाया जाता है, डी ग्लूकोज हमारे पास कायनात में ज्यादा पाया जाता है। तो जब इसने फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के ये ओपन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर निकाले, तो फिर इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट किया गया।
मेरी बात समझ रहे हो? इस स्ट्रक्चर को क्या किया? रिजेक्ट किया गया। डी ग्लूकोज में आपने ये ख्याल करना है कार्बन नंबर 3 पे रोटेशन है। इस पे है कार्बन नंबर 3 पे रोटेशन है, ये चीज आपने याद रखना है। अब आगे जाके जब मैं डी ग्लूकोज को रिंग में बदलूंगा, एल ग्लूकोज को रिंग में बदलूंगा, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे रोटेशन है, कार्बन नंबर 3 पे रोटेशन। वैसे एग्जैक्टली इसी रियर का इमेज जो है वो एल ग्लूकोज इंपार्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, या वो ले सकता है जब हम किसी कंपाउंड को स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डी ग्लूकोज डी या एल में क्लासिफाई करते, से डी एल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, डी एल नेमिंग कहा जाता है, डी एल नेमिंग कहा। जब किसी कंपाउंड को हम डी और एल की नेमिंग में क्लासिफाई करते हैं तो हम कंपाउंड के सैंपल को का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक। और ये जो स्कैटर्ड लाइट है, मतलब आम जो लाइट है, इस लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म इस स्कैटर्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम सॉल्यूशन से पास करते हैं और स्क्रीन पे हमें रोटेशन नजर आनी शुरू हो जाती है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, इसका मतलब वहां पे जो सैंपल के अंदर हमने कंपाउंड रखा था वो डी है, और अगर उसने एल की तरफ घुमाया तो वो हमारे पास एल या लीवो रोटेटरी है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। तो मैं समझता हूँ यहां तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट चेन ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का और एल ग्लूकोज का सारे पॉइंट्स में मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करके दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसी डी ग्लूकोज को मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा दिलचस्प आ रहा है, शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट चेन डी ग्लूकोज को आप रिंग में कैसे बदलते हो, एल डी ग्लूकोज को आप रिंग में कैसे बदलते हो, किस तरह आसानी से याद रखोगे। बुक में देखोगे परेशान हो जाओगे स्ट्रक्चर को। अक्सर बायोलॉजी वाले स्ट्रक्चर्स को इस तरह नहीं दिखाते, नहीं इस तरह बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो टीचर बायोलॉजी का हो और वो मेरे इस लेक्चर को देख रहा है, मेरा ये उम्मीद है, मेरी ये तवक्को है कि उसकी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। लिहाजा मैं आपको स्ट्रक्चर बहुत ही आसान और बहुत ही दिलचस्प करने वाला हूँ। तो दुआ में याद रखें, कम से कम चैनल अगर पसंद आता है तो उसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, ताकि चैनल ग्रो कर जाए और हमारी मेहनत भी रंग ले आए। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।